बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपके सामने टेट के रियाजी के पेपर 2 के एक अहम टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री इल्म मुसल्लस का हिस्से दुव्वम लेकर हाजिर हुआ। हिस्से अव्वल में हमने मुसल्लसी निस्बतें और मखसूस ज़ावियों की मुसल्लसी निस्बतें, उन पर मुश्तमिल सवालात जो टेट में पूछे गए हैं उनको शॉर्टकट अंदाज में किस तरह से हल करना सीखा था। आइए हम पार्ट 2 में चंद और सवालात पर हम गुफ्तगू करेंगे जो आपके टेट के नोयस के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक सवाल, एक क़ाइमुज़्ज़ाविया मुसल्लस PQR में जो Q पर क़ायमा है, PQ मसाई 3 समर, PR मसाई 6 समर है, तब ज़ाविया QPR और PRQ मालूम कीजिए। गौर कीजिए, दो ज़ाविये मालूम करना है आपको। ये मुसल्लस है, किस पर क़ायमा है? Q पर क़ायमा है। ये Q आ गया। अब क्या क्या दिया सवाल में? PR दिया है 6 समर, PQ दिया है 3 समर। देखिए PQ मैंने 3 समर लिख लिया और PR 6 समर लिख लिया। अब इनकी मदद से क्या मालूम करना है आपको? क्या मालूम करना है? ज़ाविया QPR, ये ज़ाविया यहाँ QRP1 मालूम करना है आपको। साइन ले रहे हो, क्या करेंगे आप? साइन, यस से साइन अपोजिट हैप्पीनेस, साइन लिख दिया मैंने। यहाँ टीटा लिया था बल्कि टीटा अपोजिट, क्या है अपोजिट? क्या है ये PQ, यानी PQ कितना है सवाल में? 3/6। अब मुख्तसर करने पर 1/2। 1/2 किस में है बोलिए आप? हाँ, 30 डिग्रीज में है। अगर आपको 30 डिग्रीज याद नहीं आ रहा इम्तिहान में, तो बताया था ना मैं, बाएं हाथ का खेल, ये 30 डिग्रीज है। नीचे वाक़े उंगलियों की तादाद का जज़र, कितने उंगलियां? 1/2, साइन 30 आ गया। तो इसकी मदद से हम आसानी से ज़ाविया मालूम कर सकते हैं। इसको कंपेयर कीजिए आप। टीटा मसाई कितना आया बोलिए? टीटा का मतलब क्या है? ज़ाविया PRQ, ये PRQ, ये ज़ाविया कितना आया हमको? 30 डिग्रीज। एक ज़ाविया आ गया हमको। अब दूसरा ज़ाविया मालूम करने के, QPR मालूम करने के लिए गौर कीजिए, मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमू 180। 180 में से ये 30 हमको मालूम हो गया, ये 90 है। 180 में से 90 जमा 30 को तफरीक करना होगा। कितना होगा बोलिए? तफरीक करने पर 60 डिग्री। दूसरा ज़ाविया भी हमें मालूम हो चुका है। एक ये इन सवालात को अच्छी तरह गौर कीजिए। अब इत्मामी ज़ावियों के मुसल्लसी निस्बतें। इत्मामी ज़ाविये किसे कहेंगे? कोई दो ज़ावियों का मजमू अगर 90 दर्जे हो तो वो ज़ाविये इत्मामी ज़ाविये कहलाते हैं। इत्मामी ज़ावियों की मुसल्लसी निस्बतों पर भी टेट में सवालात पूछे गए हैं। आइए इत्मामी ज़ावियों के मुसल्लसी निस्बतें क्या हैं पहले गौर करते हैं। अगर कोई दो ज़ावियों का मजमू 90 डिग्री हो तो वो ज़ाविये इत्मामी ज़ाविये कहलाते हैं। फ़र्ज़ करो कि एक मुसल्लस ABC है जो B पर क़ायमा है, तब गौर कीजिए, मुसल्लस ABC B पर क़ायमा है, तब क्या होगा? ज़ाविया A जमा ज़ाविया C मसाई 90 डिग्रीज। क्यों? एक 90 है, बाकी के दो ज़ावियों का मजमू क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब गौर कीजिए, A और C का मजमू जब 90 डिग्री है तो ये इत्मामी ज़ाविये हैं। फ़र्ज़ करो कि मुसल्लस ज़ाविया C मसावी है, मुसल्लस में ज़ाविया C मसाई टीटा, यानी टीटा इसको ले रहा हूं मैंने। अब ये क्या होगा ऊपर का ज़ाविया बोलिए? 90 माइनस टीटा होगा। क्यों? इन दोनों का मजमू 90 था, तो ये ज़ाविया क्या होगा? 90 माइनस टीटा होगा। हाँ, अब देखिए, इसके लिहाज से ज़ाविया देख रहे हैं हम, मुसल्लसी निस्बत देख रहे हैं। साइन 90 माइनस टीटा मसावी है। देखिए आप गौर कीजिए, यहां अब तक हमने यहां के ज़ाविये के लिहाज से मुसल्लसी निस्बतें देखे थे, अब यह ऊपर के ज़ाविये के लिहाज से देख रहे हैं। तो क्या होगा? 90 माइनस टीटा के मुकाबिल का ज़िला क्या है? मुकाबिल BC है, बटे वितर कौन सा है? वही AC होगा। अब अगर ये ज़ाविये के लिहाज से हमने देखा, अब ये ज़ाविये के लिहाज से देखेंगे तो क्या होगा? कास टीटा मसावी है। देख रहा हूं मैं। क्यों? कास टीटा मसाई क्या है? मुत्तसिला ज़िला बटे वितर। मुत्तसिला क्या है बोलिए? BC बटे वितर AC। अब इन दोनों पे गौर कीजिए आप, ये साइन 90 माइनस टीटा का है BC बटे AC, कास टीटा का क्या है? BC बटे AC। दोनों को कंपेयर करने पर क्या है? दोनों एक दूसरे के मसावी हैं, तो लिहाजा क्या हुआ हमको? साइन 90 माइनस टीटा मसावी है कास टीटा। हाँ, आप गौर कीजिए, साइन 90 माइनस टीटा लिए हम तो कास आ गया।
फिर cos 90 माइनस लेने पर क्या होगा, साइन होगा ना। हाँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इत्मामी जाविये हैं। आइए बाकी के इत्मामी जावियों की निस्बतें क्या है हम गौर करते हैं। ये तो हम अक्स किया हुआ ज़ाब्ता। अब इसी तरह cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन होगा। अब आप सोच रहे होंगे साइन और cos एक दूसरे के इत्मामी हो गए, अब tan क्या होगा, tan का उल्टा, हाँ काट होगा। फिर काट 90 माइनस थीटा का क्या होगा, tan होगा। इसी तरह से sec 90 माइनस थीटा क्या होगा, cosec थीटा होगा। cosec 90 माइनस थीटा क्या होगा, sec थीटा होगा। इत्मामी जावियों की मुसल्लसी निस्बतें देखिए गौर किए, साइन cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन होगा। tan 90 माइनस काट होगा, cot 90 माइनस tan होगा। sec 90 माइनस थीटा क्या होगा, cosec थीटा। cosec 90 माइनस थीटा क्या होगा, sec थीटा। अब इन इत्मामी जावियों पर टेट में सवालात पूछे गए हैं और पूछे जाने का इम्कान है। आइए चंद सवालात को हम हल करते हैं। अगर साइन ए मसाई काज बी हो तो a प्लस बी मसावी है, यानी a प्लस बी की कदर हमको मालूम करना है। ये दिया गया है साइन ए मसावी काज बी। अब आप गौर कीजिए दोनों जानिब मसावी है, तो क्या करेंगे, किसी एक को, साइन को तो काज में बदलो या काज को साइन में बदलो। मैंने काज को बदलने के लिए काज का जाब्ता लिखा, काज बी है ना भैया, काज बी मसाई क्या ले सकते हैं बोलिए, साइन 90 माइनस बी, यानी काज बी की जगह क्या लेना होगा मुझे, साइन 90 माइनस बी लेना होगा। ये साइन है जैसे कि वैसा, काज बी के बजाय साइन 90 माइनस बी। अब गौर कीजिए दोनों जानिब साइन गेट कैंसिल होता ना, हो गया। क्या बचा, ए मसावी 90 माइनस बी। अब हमको मालूम क्या करना है, सवाल पे गौर कीजिए आप, ए जमा बी, यानी बी को मसाद के इधर ले जाने पर क्या होगा बोलिए, ये माइनस बी इधर आके प्लस बी हो गया, ए जमा बी मसावी 90 डिग्री, यानी क्या हुआ, ए जमा बी की कीमत 90 डिग्रीज आ गई है। ये सवाल का जवाब है। लेकिन अगर कॉसेक सेक पूछेगा ना, हाँ पूछेगा, कॉसेक ए मसाई सेक बी रहा तो क्या होगा, वही ए प्लस बी मसाई 90। फिर क्या पूछ सकता होगा, टैन कार्ड भी पूछेगा, टैन ए मसाई कार्ड भी हो तो भी कीमत उसकी ए जमा बी मसाई 90 डिग्रीज होगी। अब यहां गौर कीजिए, एक सवाल की मदद से हमने 3 सवाल तो अक्स किया है। साइन ए काज बी तो ए प्लस बी कितना आया 90, कॉसेक ए सेक बी क्या होगा, ए प्लस बी 90 डिग्री, टैन ए कॉट भी आया तो क्या होगा, ए प्लस बी 90 डिग्री। इसी तरह से आप इन सवालात को अच्छी तरह से याद रखिए। एक और सवाल को हल करते हैं, गौर कीजिए इस सवाल पे। ये सवाल cos 7a मसाई साइन a माइनस 6, जहां 7 एक हादा जाविया है तो a की कदर मालूम कीजिए, दिया गया है। अब गौर कीजिए काज और साइन दिया है, किसी एक को बदलना होगा। मैंने काज को बदलने के लिए cos a मसाई लिखा है, साइन 90 माइनस a। आप देखिए 7a रहा तो क्या होगा, साइन 90 माइनस 7a लिखेंगे ना, हाँ ये जैसे कि वैसा। अब इधर का साइन गेट कैंसल, क्या बचा 90 माइनस 7a मसावी a माइनस 6। अब ये a को मसाद के इधर लाइए आप, माइनस 7a, ये इधर आके माइनस a, ये माइनस 6, ये 90 इधर आके माइनस 90, ये दोनों को जमा कीजिए माइनस 8 है, इन दोनों को जमा कीजिए माइनस 6 9, 8 1 8, 8 1 8, 8 2 16, यानी माइनस माइनस प्लस गेट कैंसिल हो गया, a मसावी 12 डिग्री। अब इसी को हम शॉर्टकट किस तरह से हल करते हैं देखेंगे आप, क्योंकि तो ये रिवायती तरीके से हल हो गया, इतना वक्त हमें टेट में नहीं होगा। अब लॉजिक क्या है इसके, गौर कीजिए, यहां कितना है 7a, इधर कितना है a, जमा करेंगे आप, और इत्मामी जाविये है ना अभी दोनों, क्या होगा 90 जमा, ये कितने a है, माइनस 6 रहा तो प्लस 6 लेंगे, माइनस 10 रहा तो प्लस 10 लेंगे, माइनस 15 रहा तो प्लस 15 लेंगे। ये 7a मसावी a के कितना 8a मसावी 6 9, इसको तकसीम कीजिए, a मसावी 12 डिग्री, a माइनस 6 रहा तो 90 में 6 जमा करे थे, a प्लस 6 रहा तो क्या करेंगे 6 तफरीक करेंगे, यानी जो माइनस रहा तो प्लस ले रहे, प्लस रहा तो माइनस ले रहे। ऐसी लॉजिक को याद रख के आप शॉर्टकट तरीके से बहुत कम वक्त में सवालात को हल कर सकते हैं, क्योंकि इम्तिहान में सिर्फ 1 मिनट का टाइम रहेगा, सवाल पढ़ने के लिए आपको 20 सेकंड लगेंगे, फिर सवाल बचे कितने 40 सेकंड। 40 सेकंड में हल करने के लिए आपको लॉजिक इस्तेमाल करना होगा। आइए एक और सवाल को हम हल करते हैं। ये सवाल देखिए आप, दिया गया है tan 2a मसाई काट a माइनस 18। अब इस पर भी देखिए आप, tan को मैं काट में बदल रहा, काट tan के बजाय काट क्या होगा 90 माइनस 2a, 2a रहा तो 2a। अब ये जैसे वैसा, काट काट बोथ साइड गेट कैंसल, 90 माइनस 2a मसाई क्या a माइनस 18। अब a को इधर लाइए, माइनस 2a, a इधर आके माइनस a, ये 90 इधर आके माइनस 90 होगा। अब माइनस 3a मसाई क्या होगा माइनस 108, दोनों जमा करने पर 3 1 3, 3 3 9 बचा 1, 3 6 18, माइनस प्लस गेट कैंसिल हो गया, ए मसाई 36।
अब ये तो तरीका है, लेकिन लॉजिक में क्या करेंगे बोलिए आप, ये 2a, ए कितना है इधर, a है, फिर -18 है ना, जमा 18 करेंगे, 3a मसाई 108, तो तकसीम करने पर कितना होगा, a मसाई 36। यानी लॉजिक को आप याद रखना होगा। एक और सवाल देखिए आप, सेक 35 बटे कॉसेक 55 बटे में आया, गौर कीजिए। आप यहां और एक बात गौर कीजिए, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब दोनों को जमा करने पर 90 आ रहा है, देखिए 5 5 10 का सिफर हासिल का 1, 5 और 1 6 7 90 हो गया। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉसेक यानी नीचे वाले को बदल रहा हूं मैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा का जाब्ता क्या है, सेक थीटा। कॉसेक 55 को तब्दील करने के लिए क्या करेंगे आप बोलिए, कॉसेक 55 की वजह लिख सकते हैं अपन कॉसेक 90 माइनस 35। क्यों, ये कैसे मालूम हो रहा, ऊपर 35 है। अब क्या होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा का जाब्ता सेक 35 हो गया। सवाल को देखिए आप, दिया गया सवाल जैसे वैसा, ये सेक 35 जैसे वैसा, बटे में क्या होना चाहिए, इसको तब्दील करने पर क्या आया था हमारे पास, सेक 35 बटे सेक 35। सेक 35 गेट कैंसल, क्या आया 1। अरे एक और सवाल, tan 36/54, आप गौर कीजिए, बटे में भी आया तो क्या है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, और नीचे वाले को बदल रहा हूं मैं, ये जाब्ता है, ये कॉट 90 माइनस थीटा मसाई tan थीटा। काट कितना है नीचे, 54 है। क्या करेंगे बोले, काट 90 माइनस 54 का मतलब 36, 90 में से 36 तफरीक करने पर कितना आएगा, 54 आएगा। क्या जाब्ता हुआ हमारे पास, काट 36 आ गया। अब सवाल जैसे वैसा, अब ऊपर वाला जैसे वैसा देखिए आप, नीचे वाले को हमने तब्दील किया, क्या आया था तब्दील करने पर, 36 आया था, tan 36 बटे tan 36, ये और ये गेट कैंसल मसावी 1। अब यहां लॉजिक को याद रख लिए, इस नोवियत के कैसे भी सवाल आए, अब इन नोवियत के सवाल पे गौर कीजिए, क्या हो रहा, सवाल में बटे में दिया, लेकिन ऊपर टैन काट, यानी कॉस सेक, साइन कॉस देगा, टैन कॉट देगा, कॉसेक सेक देगा, और जाविये क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट जाविये होंगे, इत्मामी जाविये होंगे। तो क्या होगा, उनको तब्दील करने पर सेम आएगा, वो और वो गेट कैंसल, मसाई हमेशा जवाब 1 रहेगा। अब लॉजिक देखते हैं, देखिए शॉर्टकट, देखिए दोनों एक दूसरे के सेक कॉसेक है, दोनों इत्मामी है, दोनों कट के क्या होगा 1। टैन कॉट है, दोनों इत्मामी है, कट के क्या होगा 1। साइन कॉस है, दोनों इत्मामी है, कट के क्या होगा 1। इस तरह आपको याद रखना होगा। एक और सवाल, एक कायम जाविया मुसलस ए बी सी के जाविये ए बी और सी है, तब साइन बी प्लस सी मसावी है 2 मसावी डैश पूछ रहा। देखिए आप गौर कीजिए, मुसलस के तीनों जावियों का मजमा क्या होगा, 180 होगा। हमको क्या मालूम करना है, बी प्लस सी मालूम करना है हमको, बी प्लस सी बाई 2 साइन के साथ, वो भी क्या होगा बोलिए, बाई 2 का मतलब मैं क्या करा, ये इसको ए को भी 2 से तकसीम किया, बी प्लस सी को भी 2 से तकसीम कर रहा हूं, जब 180 को भी 2 से तकसीम करेंगे आप, क्या होगा बोलिए, ये बी प्लस सी इधर रख दे के ये 90 होगा, ये ए बाई 2 इधर आके क्या होगा, माइनस ए बाई 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं बोलेंगे आप, हमको मालूम क्या करना है, यहां साइन ऑफ बी प्लस 2 मालूम करना है। बी प्लस 2 मालूम किया मैंने, क्या होगा 90 माइनस ए बाई 2। अब क्या करेंगे, इधर भी साइन लगाएंगे, इधर भी साइन लगाएंगे, लगा दिया मैंने सर इधर इधर, क्या हुआ, ये तो हमको मालूम करना है। ये क्या किस नोवियत में आया बोलिए, 90 माइनस थीटा की शक्ल में आ गया। ये जैसे वैसा साइन 90 माइनस थीटा का क्या कीमत होगी, काज ए बाई 2। अब इसकी लॉजिक को देखिए आप, साइन बी प्लस सी बाई 2 रहा तो क्या होगा, काज होगा, क्यों, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। टैन रहा तो क्या होगा बोलिए, काट होगा, और सेक रहा तो क्या होगा बोलिए, कॉसेक होगा। आप इस सवाल पे गौर कीजिए, एक ही सवाल की मदद से आप इस नोवियत के कितने भी सवाल आता है हम हल कर सकते हैं। साइन बी प्लस सी, बी सी है तो उधर क्या होगा, काज में ए बटे 2 होगा। अगर इधर ए प्लस सी रहा तो क्या होगा बोलिए, उधर आके बी बटे 2 होगा। टैन में भी उसी नोवियत का टैन ए प्लस सी पूछा समझिए आप, इधर आके क्या होगा, काट बी बाई 2। सेक में सी प्लस ए पूछा समझिए, इधर आके क्या होगा, कॉसेक बी बाई 2 होगा। इस नोवियत के सवालात को आप अच्छी तरह से ध्यान देना होगा। ये माइनस में है, देखिए आप, काज 12 माइनस साइन 78 की कदर होगी। मैं क्या कर रहा हूं, देखिए काज को तब्दील कर रहा हूं, काज 90 माइनस थीटा मसाई साइन थीटा। अब आप कहेंगे सिर्फ काज को क्यों, साइन में बदलिए आप, सेम जवाब आएगा। अब ये काज 12 है ना, क्या लिखेंगे बोले, काज 90 माइनस 78, क्यों, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ये काज 90 माइनस थीटा का जाब्ता क्या है, साइन थीटा, हाँ साइन 78। इस सवाल को लिख दे रहे हैं हम। अब काज 12 की कीमत कितनी है बोलिए, 78 है, साइन 78 आ गया, ये साइन 78 गेट कैंसिल, ये और ये गेट कैंसिल होकर सिफर आ गया। और कीजिए, बटे में रहा तो 1 आ रहा था, ये माइनस में रहा तो क्या आ रहा,
सिफर आ रहा है। इसकी भी लॉजिक पे देखिए आप, शॉर्टकट, साइन और काज है या काज और साइन है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या आएगा जवाब? सिफर। कॉसेक और सेक है, इन जाविये पे गौर कीजिए, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट जाविये हैं, इसका भी कीमत क्या आएगी? सिफर आएगी। टैन और काट है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट जाविये है, नहीं है एक दूसरे के इत्मामी जाविये है, तो इसकी कीमत क्या आएगी? सिफर आएगी। इसी तरह से साइन काज, काज साइन था या साइन काज, देखिए आप, इसकी कीमत भी सिफर आएगी। दरमियान में माइनस रहा तो हमेशा हर एक की कदर सिफर आ रही है, बटे में रहा तो एक आ रहा है। अब इस सवाल पे गौर कीजिए आप, चार बातें हैं, देखिए ये सवाल जैसे कि वैसा। अब ये और ये गौर कीजिए, tan 48 tan 42, 48 42 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है ना? हाँ है, इनको करीब करीब लिख देंगे हम। फिर ये देखिए, इसमें ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, इत्मामी जाविये हैं, इन दोनों को करीब करीब लिख दिएंगे। अब क्या होगा? ये जैसे कि वैसा, tan को बदल रहा हूं, ये tan को, चाहे इसको बदलिए चाहे इसको बदलिए, क्या होगा? tan 90 - 42 का मतलब 48, 90 - 48। इस तरह से इसमें भी देखिए, ये दूसरे वाले को बदल रहा हूं मैं, tan 16 जैसे कि वैसा, ये tan 74 का मतलब 90 - 16। अब देखिए ये tan 48 जैसे कि वैसा, ये क्या आया हमको? बोलिए tan 90 - थीटा क्या होगा? काट, वही 48 है, बिल्कुल 48। इस तरह से यहाँ में देखिए, ये tan 16 जैसे कि वैसा, ये काट 16। अब गौर, एक दूसरे के माकूस है दोनों, इंटू करने पर क्या होगा? एक, इसको कट करने पर क्या होगा? एक, एक जरा एक मसावी है एक। आप इस सवालात पे गौर कीजिए, इंटू में आ रहा 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, दो दो जाविये अगर एक दूसरे के इत्मामी हैं, तो क्या होगा? टैन जाके काट होगा, काट जाके टैन होगा। अगर कोसेक सेक में रहा तो सेक जाके कोसेक होगा, कोसेक जाके सेक होगा। वो दो दूसरे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे, एक दूसरे के माकूस होंगे, कट करने पर हमेशा जवाब एक ही आएगा। इल्म मसलस की मुतमासिलात, ये कॉम्प्लीमेंट जाविये पर सवालात हुए। अब इल्म मसलस की 3 मुतमासिलात हैं जो आपकी दरसी किताब में मौजूद हैं। आइए इन मुतमासिलात पर हम गौर करेंगे और इन मुतमासिलात पर किस नौइयत के सवालात पूछे जाते हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं। पहली मुतमासिला क्या है? बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मसावी 1। अब इसकी मदद से आप गौर कीजिए, साइन स्क्वायर इधर रख दे के कॉस इधर लाने पर क्या होगा? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा मसावी 1 - सिर्फ साइन मालूम करने की नौबत आई तो क्या करेंगे? मैंने इसको जैसे वैसा लिख लिया। सिर्फ साइन मालूम करने के लिए इसका खुव्वत नुमा निकाल देना, निकालने के बाद क्या होगा? सामने जो होगा उसका जज़र लेना होगा, है ना? राइट। इस तरह से काज मालूम करने के लिए क्या होगा? साइन इधर लाने पर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब सिर्फ काज मालूम कर रहा हूं तो ये खुव्वत नुमा निकाल के क्या करेंगे? इसका जज़र लेंगे। ये साइन और काज में अगर सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर में से 1, ये दूसरी मुतमासिला है। सेक इधर रख के टैन इधर लाए तो क्या होगा? बोलिए, 1 + टैन स्क्वायर थीटा। तो सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? सामने जो होगा उसका जज़र होगा। टैन स्क्वायर थीटा मालूम करने के लिए क्या करेंगे? ये 1 इधर लाना, टैन स्क्वायर इधर लाना, तो 1 इधर आके माइनस टैन स्क्वायर थीटा मसाई सेक स्क्वायर थीटा -1, तो टैन थीटा मसाई सामने जो होगा उसका जज़रुल मुरब्बा होगा। ये तीसरी मुतमासिला है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मसाई है 1। अब कोसेक किधर रख दे के कॉट इधर लाने पर क्या होगा? बोलिए, प्लस होगा। अब कोसेक मसाई क्या होगा? सामने जो होगा उसका जज़रुल मुरब्बा लेंगे। इस तरह से कॉट मालूम करने के लिए ये 1 इधर आके माइनस, ये कॉट इधर आके प्लस, तो कॉट स्क्वायर थीटा मसाई कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो कॉट मसावी क्या होगा? कॉट थीटा मसावी है अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये 3 मुतमासिलात के 9 ज़ैली ज़ाब्ते हमें हासिल हुए हैं। अब इन ज़ाब्तों की मदद से सवालात को हल करने की कोशिश करते हैं। अगर सेक थीटा जमा टैन थीटा मसाई पी हो तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा की कदर होगी। गौर कीजिए, यहाँ प्लस है या माइनस है। प्लस वाली कीमत देखिए माइनस पूछ रहा, माइनस वाली देखिए प्लस भी पूछ सकता है। अब देखिए दिया गया है सेक थीटा प्लस टैन थीटा मसाई पी, क्या मुतमासिला सेक और टैन में? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा मसावी है 1। अब ये गौर कीजिए किस शक्ल में है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में है, तो क्या लेंगे हम? a + b इंटू a माइनस बी। क्या होगा? सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा मसाई 1 जैसे वैसा। अब सवाल में क्या दिया? बोलिए, सेक थीटा प्लस टैन थीटा मसाई पी, यानी इसकी कीमत p है, ये p लिख दिया मैंने इसको, ये जैसे वैसा, ये मसाई 1 भी जैसे वैसा। अब मालूम करना क्या है? सेक थीटा माइनस टैन थीटा, p इधर आके क्या होगा? बटे p होगा, यानी 1/p। यानी प्लस देके माइनस पूछा तो 1/p, माइनस देके प्लस भी पूछा तो क्या होगा? वही 1/p ही होगा। अब ये देखिए आप एक और सवाल, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर की कदर होगी।
ये दिया गया सवाल जैसे वैसा। अब क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं आप गौर कीजिए। पहला है a प्लस बी होल स्क्वायर, दूसरा क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर। दोनों को ज़ाब्ते से फैलाइए, जो मुख्तसर होता है मुख्तसर करेंगे, जो मुतमासिला इस्तेमाल से कीमतें मालूम करेंगे। देखिए ये a स्क्वायर, पहले a प्लस बी होल स्क्वायर के साथ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखिए आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या गेट कैंसिल होगा बोलिए आप, ये प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा गेट कैंसिल। अब मुतमासिला की मदद से देखिए आप, साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर की कीमत कितनी है 1, ये भी क्या है साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर की कीमत कितनी है 1, इन दोनों को जमा कीजिए 2। आप गौर कीजिए, साइन कॉस ये प्लस है तो क्या माइनस प्लस वाला गेट के आंसर की कीमत कितनी आ रही, 2 आ रही है। अब गौर कीजिए, हमने इतमामी जावियों पर सवालात को हल किया और मुतमासिलात पर सवालात को हल किया, मुसल्लसी निस्बतों पर सवालात को हल किया, जावियों की मुसल्लसी निस्बतों पर सवालात को हल किया। अब इल्म मुसल्लस के इस्तेमालात, एप्लीकेशन टाइप के भी चंद सवालात टेट में पूछे जा रहे हैं। आइए जाविये फराज क्या है, जाविये नशेब क्या है, पहले हम गौर करते हैं। जाविये फराज, खते नज़र उफ़क़ी ख़त के ऊपर वाक़े है तो खते नज़र और उफ़क़ी ख़त के दरमियान बनने वाला जाविया जाविये फराज कहलाता है। गौर कीजिए शक्ल पे, ये उफ़क़ी ख़त है, ये नज़री ख़त है, खते नज़र है, यानी क्या कर रहा है शख्स, ऊपर उड़ते हुए हवाई जहाज़ को देख रहा है। ये कौन सी ख़त है, ये उफ़क़ी ख़त है। ये कौन सी ख़त है, खते नज़र है। खत उफ़क़ी ख़त के खते नज़र ऊपर वाक़े है तो ये बनने वाला जाविया क्या होगा, जाविये फराज। फराज किसको, फराज ऊपर, फराज। आप गौर कीजिए, मौसम बरसात में बारिश में हैदराबाद के नशेबी इलाकों में पानी आ गया। नशेबी का मतलब डाउन वाले इलाके, तो क्या कहा गवर्नमेंट के, आप नशेबी इलाकों से फराजी इलाकों की तरफ चले जाइए। फराज होते ऊपरी इलाकों की तरफ, तो इसी से हम जाविये फराज को याद रखना होगा। जाविये फराज का मतलब नजर ऊपर करके देखना, जाविये फराज, नजर नीचे करके देखना, जाविये नशेब। आइए देखते हैं जाविये नशेब। खते नज़र उफ़क़ी ख़त के नीचे वाक़े है तो खते नज़र और उफ़क़ी ख़त के दरमियान बनने वाला जाविया जाविया नशेब होगा। देखिए वही शख्स यहाँ पर ठहर कर, एक कुत्ता ठहरा हुआ उसको देख रहा है, नीचे है, ये उफ़क़ी ख़त के नीचे कौन सी ख़त है, खते नज़र है, नीचे देख रहा है तो ये जाविया क्या होगा, जाविया नशेब होगा। जाविये फराज जाविये नशेब को आप अच्छी तरह जहन नशीन रख लीजिए। इस पर मीनार या पहाड़ की चोटी का जाविया दे करके उसकी बुलंदी मालूम करना, दूरी मालूम करना या कुतुब मीनार की बुलंदी मालूम करना, इस नौयत के सवालात दिए जाते हैं। आइए किस नौयत के सवालात दे रहे हैं हम उस पर हल करते हैं। एक सवाल है, एक टावर की बुलंदी इसके साये की लंबाई के दरमियान 1 निस्बत जज़र 3 हो तो सूरज का जाविये फराज मालूम कीजिए। अब गौर कीजिए, सवाल में क्या दिया, टावर दिया, ये टावर की बुलंदी, और इसका साया ऐसा होगा ना, इधर जमीन पे होगा ना, सूरज इधर होगा, तो अब क्या करना है हमको, क्या दिया सवाल में, ए बी निस्बत बी सी दिया, मतलब ए बी दिया बी सी दिया। कितना, ए बी कितना है सवाल के मतलब 1, बी सी कितना है जज़र 3। क्या मालूम करो वरा, जाविये फराज, यानी ये जाविया मालूम करना है हमको। क्या होगा बोलिए, ये मुकाबिल है या मुतसिला है, टावर में अंदर टैन, टी से टैन अपोजिट एडजेसेंट, उसी को लिख रहा हूं मैं, टैन टीटा, या टीटा है तो टीटा लेंगे आप। अपोजिट क्या है बोलिए 1, एडजेसेंट क्या है बोलिए जज़र 3, 1/जज़र 3। अब टैन में 1/जज़र 3 किस में है बोलिए आप, देखिए बाएं हाथ का खेल हमने सीखा था, 1 का है ये 1 नीचे बचा नहीं, इसका 1 का जज़र 1, ऊपर कितने हैं 3, जज़र 3, 1/जज़र 3 30 डिग्रीज, वो 30 डिग्रीज मैंने यहाँ पर लिखा है, टैन 30 मसाई 1/जज़र 3, दोनों कंपेयर कीजिए आप, टीटा मसाई कितना है 30 डिग्रीज, यानी सूरज का जाविया फराज 30 डिग्रीज हासिल हुआ है। एक और सवाल को देखते हैं, एक मीनार की बुलंदी के साये की लंबाई मसावी हो तो, गौर कीजिए वहां 1 निस्बत जज़र 3 दिया, दोनों मसावी है बोलेंगे आप, ए बी निस्बत बी सी मसाई 1 निस्बत 1, ये 1 है ये 1 है, क्या लेंगे हम, वही टैन लेंगे, टैन टीटा मसाई क्या होगा 1/1। अब गौर कीजिए 1/1 यानी नीचे मसावी रहना ऊपर मसावी रहना, वो ये आएगा ना, ये क्या होगा, ये 0 30 ये 40 टैन 45,
यानी tan 45 नीचे की उंगलियां मसाई है, ऊपर की उंगलियां मसाई, 1/1 आएगा। तो थीटा की कीमत कितनी है? 45 डिग्री। आइए हल करते हैं। tan 45 मसाई 1/1, अब दोनों कंपेयर कीजिए, कितना जाविया? 45। सूरज का जाविया फराज हमें 45 हासिल हुआ है। एक और सवाल, एक मीनार के कदम से 200 मीटर की दूरी पर वाक़े एक नुक्ते से मीनार के बालाई हिस्से का जाविये फराज 60 डिग्रीज है, तो मीनार की बुलंदी, ये दिए गए ऑप्शन हैं, मैंने फिगर उतार लिया है। कितना दिया? कदम से 200 मीटर, और क्या दिया? जाविया 60 डिग्री। क्या मालूम करना है? मीनार की बुलंदी फर्ज करो, यह है 6। अब देखिए क्या है, दोनों मुकाबिल मुतसिला, tan टह लेंगे अपन। tan क्या है? जाविया कितना? 60 डिग्रीज। मुकाबिल का बटे मुतसिला, मुकाबिल का कितना है? h/200। अब tan 60 की कीमत मालूम करेंगे। 60, 0, 30, 45, 60 ये। अब क्या होगा? देखिए आप गौर कीजिए, नीचे कितनी उंगलियां हैं? 3, यानी जजर 3/1 का जजर, तो जजर 3/1 होगा। इसी को हम हल करते हैं। देखिए आप, जजर 3/1 किसमें? 60 में है, तो ये मसावी है h/2 जैसे वैसा। अब क्या जर में चली पाए? h 200 जजर 3 क्या होगा? 200 जजर 3 मीटर, यानी क्या हुआ? हमको बुलंदी 200 जजर 3 मीटर हासिल हुई है। इसी तरह से एक और सवाल, एक शख्स 20 मीटर के फासले से एक दरख्त का मुशाहिदा करता है और इसका जाविया फराज 45 डिग्री पाता है, तो दरख्त की बुलंदी क्या होगी? अब ये 20 मीटर की दूरी पर है, ये कितना जाविया पड़ा सवाल में? 45 डिग्रीज। ये h मालूम करना है, दरख्त की बुलंदी मालूम करना है, वही tan थीटा का ज़ाब्ता लेंगे, tan 45 h/20। अब tan 45 कीमत कितनी है? 1/1। अब ये h/20 जैसे वैसे जर में चली पाए, h 20 मीटर, यानी दरख्त की बुलंदी हमें 20 मीटर हासिल हुई है। एक पतंग जमीन से 60 मीटर की बुलंदी पर उड़ रही है। अगर इसका जाविये फराज 30 डिग्री है और अगर धागे में कोई ढील ना हो तो हाथ से पतंग तक धागे की लंबाई होगी। ये दिए गए ऑप्शंस हैं। आप गौर कीजिए, क्या करते हैं, बचपन में पतंग उड़ाते ना, पतंग कितनी मीटर बुलंदी पर उड़ रही? पतंग 60 मीटर बुलंदी पर उड़ रही है। और क्या है? पतंग और धागे में कोई ढील नहीं है, धागा बिल्कुल तना हुआ है, तो हाथ से धागे तक का लंबाई हमको मालूम करना है ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमाल से। आप गौर कीजिए, हर सवाल को टेट में हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, क्या पूछा जाता है? एप्लीकेशन टाइप सवाल पूछे जाते हैं। डायरेक्ट पुट द फार्मूला गेट द आंसर नोएत के सवाल नहीं पूछे जाते, एप्लीकेशन टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। यही सवाल एप्लीकेशन टाइप का है। नहीं देखिए आप, आइए इसको हल करते हैं। देखिए आप, ये पतंग है समझिए, ये क्या दिया सवाल में? जाविया दिया 30 और क्या दिया? 60 मीटर की बुलंदी दिया जमीन से। अब हमको मालूम क्या करना है? ये तूल को मैंने क्या किया? यल ले लिया। अब देखिए मुकाबिल वितर क्या लेंगे? साइन। साइन अपोजिट, यानी कितना जाविया दिया? 30 डिग्रीज। साइन 30 मसाई क्या लेंगे? 60/L। साइन 30 की कीमत क्या आएगी? 1/2। ये 60/L जैसे वैसा। अब जरबे चली पाई, यल एकन यल मसाई 2060 क्या होगा बोलिए? 120 मीटर हमें हासिल हुआ है। इस नोवियत के सवालात टेट में पूछे जा रहे हैं। यहाँ मैंने हर नोवियत के सवालात को समझाने की कोशिश की है और चंद सवालात इसी नोवियत के आपकी दरसी किताब में मौजूद हैं। आप सिलेबस को गौर कीजिए, इसी नोवियत के सवालात को आप प्रैक्टिस कीजिए। आम तौर पर करते क्या हैं बच्चे? सवाल को देखते ये मुझे आता है छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा करना गलत होगा। क्यों? इम्तिहान में कम वक्त में आपको सवाल हल करना होता है। जब तक आप सवाल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको वहां याद नहीं आएगा। तो लिहाजा आप सवालात को प्रैक्टिस कीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी उन्वान के साथ अगर मौका रहा तो आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।